हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। बी इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो बी कैसा है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ टू प्राइम नंबर एज रूट्स। सो इट हैज़ टू प्राइम नंबर एज रूट्स। दो रूट्स हैं इसकी, वो दोनों प्राइम नंबर हैं। And b plus c is equal to 35. Now you can easily see that b is here, let us say alpha plus beta, जहाँ पे अल्फा और बीटा की रूट्स हैं, एंड c is equal to अल्फा इंटू बीटा, राइट। वो माइनस बी बाई होता है ना, सम ऑफ रूट्स इस तरीके से, और c बाई क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उस तरीके से वो अल्फा बीटा। नाउ b plus c is equal to 35, राइट। if the least value of fx for every x belongs to r is lambda, x कुछ भी हो, least value of fx is lambda, then mod lambda by 3 greatest integer is equal to, this is the question. Now see, आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। इफ इन केस यू वांट टू, आप लोग वीडियो को पॉज करो अभी और इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन को पूरा डिक्टेट कर दिया, यू ऑल कैन अटेम्प्ट दिस, राइट। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हो इसको। इफ इन केस किसी को और लग रहा है तो इस वीडियो को आप देख सकता है। तो राइट, इसमें है क्या? बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, दो प्राइम नंबर्स के रूट हैं अल्फा और बीटा, बी प्लस सी 35 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, दिस इज 35। और जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा ऑड है। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा ऑड कब हो सकता है? दोनों अगर अल्फा बीटा ऑड हुए तब अल्फा प्लस बीटा ऑड नहीं होगा, दोनों इवन हुए तब वो ऑड नहीं होगा। अगर एक ऑड है एक इवन है तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी ऑड होगा बी। और अगर एक ऑड है और एक इवन है तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? इवन। तो उसका मतलब सी कैसा है? इवन। तो वो तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, ऑड प्लस इवन ही ऑड हो सकता है। यहाँ तक कहानी आ चुकी है। अब बात यह है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लैम्डा। लीस्ट वैल्यू दोस्तों इसमें क्या होगी? मिनिमम वैल्यू का आइडिया जानते हो? मिनिमम वैल्यू का आइडिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि माइनस डी बाई 4a। यहाँ पर क्या होगा? वो 4c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज लैम्डा। लेकिन वो तो बात की बात तब है ना जब पहले हमारे पास c हो, बी स्क्वायर हो। कैसे प्रोसीड करें इसमें? क्या अप्रोच लगा सकते हैं? ये निकालना है, ये बात क्लियर है, ये निकालना है। लेकिन इसको निकालने के लिए c और b तो पता होना चाहिए ना। तो उसमें कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? क्या सोचें? दो प्राइम नंबर है रूट, है ना। b कैसा है? ऑड इंटीजर है। अल्फा प्लस बीटा b है और b क्या है? एक ऑड नंबर है। मैं इतना डिले इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप सोचो। अब ये अगर ऑड है तो इनमें से कोई एक इवन होगा ना। दो अल्फा प्लस बीटा b है, b ऑड है। ऑड नंबर कैसे आएगा? एक इवन इंटीजर हो एक ऑड इंटीजर हो, दोनों प्राइम नंबर हैं। एक इवन प्राइम नंबर हो दूसरा ऑड प्राइम नंबर हो। दोस्तों इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही नंबर होता है। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो अल्फा या बीटा में से कोई भी एक, लेट अस से अल्फा, 2 होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये पॉसिबल है कि अल्फा प्लस बीटा बी एक ऑड नंबर आ जाए। दोनों ऑड हुए तब वो ऑड नहीं आएगा। दोनों इवन हो नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर दो इवन है नहीं। प्राइम नंबर सिर्फ एक ही इवन होता है, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2। तो इनमें से एक क्या होना चाहिए? 2। दूसरा कुछ और हो सकता है, हमें मतलब नहीं, हम निकाल पाएंगे उसको। कैसे निकालते हैं आगे देखो। अल्फा 2 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बी 2 प्लस बीटा प्लस 2 बीटा is equal to 35. From this we have 3 beta is equal to 33 and we can say beta is equal to 11. खेल खत्म। एक रूट आ गई अपनी, क्या? एक रूट आ गई 2 और दूसरी आ गई 11। मुद्दे की बात यह है कि आपके पास b की वैल्यू आ गई है अल्फा प्लस बीटा कितना कितना 13 और c कितना आ गया आपका 22। ना आपको कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों? इसमें यू हैव टू कैलकुलेट 4c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज लैम्डा। उसको लैम्डा बाई 3 फिर मॉड लगा के टेस्ट इंटीजर को सब तमाशे करने हैं। पुट करो 4c 4 इंटू 22 माइनस बी स्क्वायर 169 बाई 4, ठीक है। बाई 4 क्या बाई 3 कर दो, बल्कि लैम्डा है ना ये, तो लैम्डा बाई 3 फाइंड करना है ना, इंटू 3 यहाँ पे भी कर दो। थोड़ी कैलकुलेशन है, इतना तो करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो बच्चों अब ये इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे वी हैव
देखो अब कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, राइट। तो 88 माइनस 169, दिस इज माइनस 81 अपॉन 12, है ना। 88 माइनस 169 माइनस 81 अपॉन 12, इसका मॉड वो तो 81/12 हो गया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 81/12 कितना होगा, 78 होता है ना 6 से, हाँ तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 6। तो ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि इसमें आइडिया ही इतना था। आप इसमें फंस सकते थे, यही बात में फंस सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा अपना प्राइम नंबर वाली बात पे अगर फोकस नहीं जाएगा तो ऐसे फंस सकते थे। सीखने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में कि अच्छा प्राइम नंबर की रूट की बात हो रही है तो ऐसे सोच सकते हो, सोचना चाहिए इस तरीके से। यही इस क्वेश्चन में था, उसके अलावा तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। मिनिमम वैल्यू वाली बात हमें पता ही होती है, लेकिन ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये नहीं देखना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो गया अब हाई एग्जाम में भी ऐसा हो जाएगा। इसको सोचना चाहिए कि अब मुझे मालूम पड़ गया मैं एग्जाम में ऐसा कर लूँगी, राइट। सो दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट, दिस क्वेश्चन डिजर्व दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम ओनली, right? I hope this was clear to each and every one of you. If you like the content, then do share it with your friends, subscribe to the channel, right? Stay tuned, keep watching Gurukul. I'll be back in another video. Thank you.